नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने इतने कम समय पर बहुत ढेर सारा प्यार और अपना ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर लुटाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से अपना प्यार लुटाते रहिए, बरसाते रहिए, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करते रहें। और अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा सबसे पहले, कि ये सुनने में जितना इजी लग रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, तो फ्यूचर भी इजी होगा, पर नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले मैं अपना टॉपिक लिख लेती हूँ, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, यानी कि सबसे पहले ये देखिए, फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य, जैसे पास्ट का मतलब था बीता हुआ कल, भूतकाल। प्रेजेंट का मतलब था आज वाला समय, यानी कि वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम हमारा, ठीक है, कि अभी क्या चल रहा है वो। और फ्यूचर का मतलब हो गया आने वाले समय की बात। अब बात आती है कंटिन्यूअस का क्या मतलब हो गया यहाँ पर। तो जैसे प्रेजेंट और पास्ट में था कि कोई काम चल रहा था या चल रहा है के केस में, वैसे ही ये वो टाइम फ्रेम दिखाता है जिस टाइम फ्रेम में आप या जिसके भी बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह उस कार्य के बीच के समय की बातचीत हो रही है हमारी। जैसे मैं कहूँ कि वह सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है और 6 बजे वापस आता है ना, तो ही विल बी कमिंग बैक एट 6 o'clock। पर ये उसका टाइम फ्रेम हो गया कि 10 से 6 पे वो कहाँ पर है, वो ऑफिस में है। तो ऑफिस में क्या कर रहा होगा, सो तो रहा नहीं होगा, तो क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो अगर उससे पूछा जाए कि तुम 4 बजे क्या कर रहे हो, मिले कहीं, तो वो क्या बोलेगा, दैट आई विल बी वर्किंग इन माई ऑफिस एट 4 PM। ठीक है, आई विल मीट यू आफ्टर 6। वो क्या बोल सकता है, आई विल मीट यू आफ्टर 6। इसका मतलब ये हुआ है कि उसने ये बताया कि भाई 4 बजे तुम कह रहे हो मिलने को, 4 बजे तो मैं ऑफिस में होऊंगा, मैं काम कर रहा हूँगा, तो मैं 6 बजे ऑफिस से फ्री होता हूँ, तो मैं 6 बजे के बाद तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो इसी को हम और थोड़ा इजी तरीके से अभी समझेंगे। और एक बात और मैं इसको बता दूं कि कई जगह पे आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस नाम से भी सुनोगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट क्योंकि अभी मैं बच्चों के नजरिए से पढ़ा रही हूं, तो मैं बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। जैसे हमने पास्ट पढ़ा था, जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था, वैसे ही हम फ्यूचर को भी समझेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी मैं प्रोग्रेसिव के बिहाफ पे नहीं समझा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे पास्ट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस इजीली कैसे समझते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हम सबको पता है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, जो कि फ्यूचर में यूज होती है, जो कि मैंने आपको बताया भी था इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, बट इसके साथ एक चीज और है, वो है बी। ठीक है, इसके साथ बी का यूज होता है, दैट आई विल बी डूइंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सो चलिए बताइए, ये कितने टाइप से होते हैं। यस, आप सब समझ गए हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। राइट, यहां पर आ गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने बोला वह जा रहा होगा, सो ही विल बी गोइंग। और नेगेटिव में क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया आपका ही विल नॉट बी गोइंग, यानी कि वह नहीं जा रहा होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, दो टाइप से बनता है, या तो क्वेश्चन वर्ड के साथ या तो क्या के साथ। तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एंड देन जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड देन बी, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या लग रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी यहां पर पता चल गया हमको, हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस यहां पर क्या आ गया, बी, और प्लस हमारा जो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन जो प्रॉपर सेंटेंस है वो। नेगेटिव में क्या आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल। आपको मैंने बताया है शैल का कहाँ यूज करना है, विल का कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया लग जाएगा उससे। और यहाँ पर भी हमने ऐसे कर दिया, सॉरी, यहाँ पर नॉट आ जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, यहाँ पर आ गया बी एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और पूरा आपका फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव में क्या हो गया हमारा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और या क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी एंड देन वर्ब की आईएनजी
फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क, रेस्ट ऑफ द लाइक जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वो, एंड देन क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक फॉर्मेशन जो कि बहुत ही इजी तरीके में अभी मैंने समझाया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टर्न पे जो है वो हम परफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। परफेक्ट के बाद हमारा जाएगा एक्टिव पैसिव, वो सब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, डोंट वरी, सब समझाऊंगी धीरे धीरे करके। अब ये आ गया हमारा सारे ये टेंसेस का ये हो गया फॉर्मेशन। अब हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को देखा है, व्यू किया है और उनको कंटेंट अच्छा लगा है, सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप और इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, और चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक, अब पॉजिटिव में हमने क्या कर दिया अपना, पॉजिटिव में हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल शैल प्लस बी। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव। अब मैं इसको प्रोग्रेसिव के नज़रिए से नहीं बल्कि सिर्फ कंटिन्यू रिलेट करके मैं कंटिन्यूएशन में ही सिर्फ समझा रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि वह जा रहा होगा, ठीक है, या बोल देते हैं कि वह क्या कर रही होगी, वह खेल रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि क्योंकि क्या होता है ना, प्रोग्रेसिव है तो इस वजह से कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें एक काम प्रेजेंट टेंस में चल रहा होता है और दूसरा काम फ्यूचर में होता है। जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि जब तक आप आओगे तब तक मैं अपना काम कर चुकी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कई वाक्य होते हैं, वो सब थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ जितना समझा रही हूँ उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ वह खेल रही होगी, मम्मी ने बोला, भाई किसी ने पूछा आपकी बेटी क्या कर रही होगी घर में, तो उन्होंने क्या बोल दिया, वह खेल रही होगी। ठीक है, वह खेल रही होगी। आप सबको पता है रहा है, रही है, रही के केस में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस, और गा यहाँ पे लग जाएगा रही रहे के साथ, तो वहां पर आ जाएगा हमारा गा के साथ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। वह खेल रही होगी, इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, शी विल बी प्लेइंग, क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या है, प्ले, और प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हमने लगा दिया शी विल बी प्लेइंग। वह खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग। वह खेल रही होगी, वह पार्क में खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, अगर मैं लिख दूं वह पार्क में खेल रही होगी, चल इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं। वह कहाँ खेल रही होगी, वह शिनचैन है ना, घर पे बिना ताला लगाए भाग जाता है ना खेलने के लिए, मम्मा आगे देखेंगी। ठीक, सो वह पार्क में खेल रही होगी। सो इसकी इंग्लिश क्या बन गई, शी विल बी प्लेइंग इन द पार्क। ऑलराइट, ये हो गया इसकी इंग्लिश। अब आगे देखते हैं इसको, ये है। ठीक है, अब इसका रूल क्या बन गया हमारा, देखिए, वह पार्क में खेल रही होगी, सिंपल सेंटेंस है, हमको समझ में आ गया, नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या कर दिया इसमें, हमने भैया अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, हमें पता है लड़की है, लड़की के लिए हम शी लगाते हैं, शी विल बी प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे रूल लिखने पे। तो हमने इसका रूल लिखेंगे फटाफट से, और हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब हम चलते हैं हमारे नेगेटिव पे, फटाफट से चल देते हैं। नेगेटिव में यहाँ पर बी के साथ हमारा पहले आ जाएगा नॉट, ये आ गया नॉट और ये आ गया बी। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, सो नेगेटिव में यहां पर क्या होगा, वह पार्क में खेल रही होगी, वह पार्क में नहीं खेल रही होगी, वह पार्क में नहीं खेल रही होगी। चलिए फटाफट से इसमें यहां पर कर देते हैं, वह पार्क में नहीं खेल रही होगी।
भाई क्या हो सकता है, वह पार्क में खेल रही होगी? नहीं, मम्मी ने बोला नहीं, वो पार्क में नहीं खेल रही होगी, वो टीवी देख रही होगी। तो क्या हो गया, वह पार्क में नहीं खेल रही होगी। शी विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क, शी विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। सो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे, शी विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में नहीं खेल रही होगी। ठीक है, अब इसका रूल क्या बन गया हमारा, फटाफट से देख लेते हैं। रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं फटाफट से क्या है। इंट्रोगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव में हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या वह पार्क में खेल रही थी, खेल रही होगी, क्या वह पार्क में खेल रही होगी। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उठ के उड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये उड़ा और ये यहाँ आ गया, राइट। सो अब ये हो गया हमारा विल शी बी प्लेइंग इन द पार्क। ठीक, तो चलो फटाफट से हम इसको करेक्शन कर देते हैं। देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमने बना दिया फटाक से, विल शी बी प्लेइंग इन द पार्क, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसे हमें नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, रूल, यहाँ पर हमारा रूल आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया हमारा विद हेल्पिंग वर्ब ओनली। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर देते हैं, वह पार्क में क्यों खेल रही होगी, वह घर में क्यों नहीं है भाई। ठीक है, बाहर खेलना सेफ नहीं है फॉर एग्जाम्पल, सो बाहर क्यों खेल रही है अकेले जब मम्मी पापा घर पे नहीं है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्वेश्चन था। तो अब यहाँ से हमने क्या बना दिया, हमने बनाया वह पार्क में क्यों खेल रही होगी। ठीक, वह पार्क में क्यों खेल रही होगी, उसे तो घर में होना चाहिए था। वाई विल, अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आ गया आपका विल, रुको मैं सही सही लिख देती हूँ पूरा प्रॉपर। वाई विल she be playing in the park, why will she be playing in the park, वह पार्क में क्यों खेल रही होगी, उसे घर में होना चाहिए था। ठीक है, तो अब इसका फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड आ गया, गर्ल्स यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि वह बाहर क्यों खेल रही है, इट इज नॉट सेफ आउटसाइड, बट यू हैव टू फील सेफ बाय योर सेल्फ ओनली, यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पावर पर्सनैलिटी, यू कैन डू वंडर्स, हाँ वन डे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आगे। सो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा कहाँ गया, ये बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड के साथ जब आ जाता है तब। ठीक, अब यही अगर नेगेटिव में हो जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो वो भी समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पर आ जाएगा नॉट। ठीक, अब आ जाता है यहाँ पर, क्या वह पार्क में नहीं खेल रही होगी। चलो भाई, क्या वह पार्क में नहीं खेल रही होगी, नहीं, वह घर में सो रही होगी। क्या वह पार्क में नहीं खेल रही होगी, विल शी नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क, will she not be playing in the park। ठीक, will she not be playing in the park, वह पार्क, क्या वह पार्क में नहीं खेल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नॉट, बस इतना ही फर्क आता है। ठीक, नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, सॉरी। अब आ गया क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर आ गया है तो वह पार्क में क्यों नहीं खेल रही होगी। घर पे मम्मी लोग छुट्टियों में इतना परेशान हो जाती हैं, कहती हैं हम लोग बाहर चले जाओ कुछ देर के लिए, हमें आराम से लेटने दो, बैठने दो। तो क्या हो गया, वह पार्क में क्यों नहीं खेल रही होगी, वह पार्क में क्यों नहीं खेल रही होगी। ठीक, वाई विल शी नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क, वाई यहाँ पर बस वाई लग जाएगा, वाई विल शी नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी हमारा नॉट आ गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नॉट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
देन बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है और नेक्स्ट टर्न पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके पास हो रेज करने के लिए। और इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पर कोई और टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा उठाऊँ। ठीक है, तो मैं उस पर ट्राई करूंगी कि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं अपना। ठीक है, सो इसके साथ फिलहाल हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाइंड अप होता है। और जिन्होंने कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें पसंद भी आ रहे हैं बट स्टिल वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। So friends, I just want to request you to please hit the subscribe button if you like my videos। और अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मत सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में तो लिख दो ताकि मुझे कमी पता चले, ताकि मैं उस पर और मेहनत करूं, ताकि आप भी मजबूर हो जाए सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को एक दिन। और मैं मेहनत करती रहूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। सो टिके रहो, हार मत मानो। और इसी एक जोश के साथ मी वैष्णवी साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।